ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 16 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा सुप्रीम टीचर के रूप में आए हैं कि ये सुप्रीम टीचर तुमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा इनके जैसा और कोई भी पढ़ाते नहीं हैं, और तुम भी कहते हो कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो बाबा टीचर के स्वरूप से आज हमारे सन्मुख उपस्थित हुआ है। फिर बाबा ने हमें पढ़ाया कि अब तुम्हें अशरीरी होकर के वापस घर जाना है। घर की स्मृति दिलाई। तो जब घर जाना है तो अभी बाबा कहता है आत्मा आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आत्मा के लिए आई और उसी को जाना है। कि कर्म में जब ये अभ्यास होगा तब अंत समय हम उस स्थिति से बाबा के साथ में चलेंगे। फिर बाबा ने बताया सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते हैं। ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा वो हद का जो नाटक होता है तो वो ये है बेहद का। इस मांडवे की ये सूर्य और चांद ये सब रोशनियाँ हैं। तो फिर से बाबा ने कहा तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर है। दूसरी बारी में बाबा ने कहा तुम्हें पढ़ाने वाला अभोक्ता बाप है, जो खाता नहीं है। और उससे फिर बाबा ने कई बार जो मुरली में मिसाल देते हैं कि अहमदाबाद में एक सन्यासी था, वो कहता था मैं खाता नहीं हूँ, तो ठगी थी। जब उसको देखा तो ऐसे दुनिया में बहुत ठगी लगी हुई है। लेकिन सार ये है हमें आत्मा आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस करनी है कर्म में रहते हुए। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए जब किससे बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ कर करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। प्रश्न है भविष्य राज्य तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा है पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं।
पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है तो फिर टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। ब्रह्मा तन में आया तो ब्रह्मा का हो गया, किसी एक का। ये सबको पढ़ाते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं कि मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं समझदार हम सब। इतना वर्षों से बाबा हमारे पीछे मेहनत कर रहा है, तो बाबा कहता बच्चे अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी नहीं भूलना। हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा का वर्षा हमारा है ही, ये बात कभी भी भूलना नहीं। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी तुम जीवात्माई हो ना, आत्मा शरीर में है ना, तो तुम जीवात्माई हो ना। बेखत का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो वो इस तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं ऐसे और कोई भी नहीं समझाएंगे। कोई कहेगा इसके तन के द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भी देहधारी है, पढ़ने वाले भी देहधारी हैं। ये है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी और तुम भी वहाँ के ही निवासी हो। ये हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। हमारा घर वो अखंड ज्योति महतत्व, मैं उस देश की रहने वाली आत्मा हूँ। ये कौन कौन योग में अनुभव करते हैं?
तो बाबा ने कहा तो तुम भी वहाँ के निवासी हो। फिर बाबा कहता है हम दोनों एक ही धाम के निवासी हैं। आत्मा भी और परमात्मा, हमें पढ़ाने वाला जो टीचर है, हम दोनों एक ही धाम के निवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परमात्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पार्ट बजा रहे हो। पार्ट बजाते बजाते क्या किया? नीचे उतरे, तुम पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये सारी सृष्टि, इसको क्या कहेंगे? ये बेहद का मांडवा जहाँ खेल होता है। तो ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल है। कितना अच्छा एक एक शब्द में बाबा रियलाइज करा रहा है। ये कर्म क्षेत्र है और इसको हम ही जानते हैं कि ये बेहद का है। दुनिया वालों की वृत्ति में वो हद दिखाई देता है, ये मेरा, अभी रात हुई, अभी दिन हुआ, अभी ये हुआ, और हमें बेहद का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल है। इसमें दिन भी और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। ये है बेहद की बात। इस हद के लिए ये लाइट चाहिए, और उस बेहद के मांडवे को सूर्य चांद, उसका कोई बिल नहीं भरना पड़ता, और सबको देते हैं, गरीब हो अमीर हो जो भी है, एक्यूरेट टाइम। तो बाबा ने कहा अभी तुमको ज्ञान भी है, रचता ही आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। ये पाठशाला है और पढ़ाने वाला अभोगता है। बीच में कहाँ से याद आया बाबा को, पढ़ाने वाला अभोगता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोगता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में उसकी ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत बनते हैं, सच्चे सन्यासी नहीं है, वेश धारण कर लिया तो वेशधारी बहुत बनते हैं। इनको तो कोई वेश है ही नहीं, है ही नहीं, वेश शरीर ही नहीं है जो कोई वेश धारण करे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो बाबा ने कहा आजकल तो श्री कृष्ण भी बहुत बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते ही नहीं हैं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। ना सन्यासी है, ना कोई श्री कृष्ण है, हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है। आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ, बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज
हम भाइयों को सुनाते हैं। ये प्रैक्टिस करा रहा है बाबा। अभी भी हम सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों ये अभ्यास करें। मैं आत्मा सुना रही हूँ और मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ। तो बाबा ने कहा बुद्धि में ये नॉलेज रहे, हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। अभी तो कायदा बदल गया ना। यहाँ तो हैं ही सब आत्माएं, अशरीरी होकर जाना है घर। मेल फीमेल तो यहाँ का चोला, हमें अशरीरी होकर जाना है। अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। करती सब कुछ आत्मा है, लेकिन देह अभिमान ने बुला दिया है। अब तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। फिर बाबा कहता है बच्ची कुछ तो मेहनत चाहिए ना। देही अभिमानी बनने में मेहनत तो है ना, तो कुछ तो मेहनत चाहिए ना। उसके सामने प्राप्ति कितनी बड़ी है। मेहनत से थकते तो नहीं है, थकते तो नहीं है मेहनत से। नहीं लगता है मेहनत करते जा रहे हैं, मैं नहीं आनंद आ रहा है, फिर झुटका आएगा, फिर ये क्या थोड़ा टाइम बैठे योग में चल पड़ेंगे या लेट आएंगे। ये सब क्या है, उसका रस आत्मा में नहीं है। तब ये स्थिति आती है ना। नहीं तो बाबा दे रहा है और मैं आत्मा ले रही हूँ। बाबा ने कहा लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र और कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वो गुरु का फोटो पहन लेते हैं, जो गुरु होता है कहीं ना लॉकेट देते हैं, उसमें उसका फोटो पड़ा होता है। कई पति लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि दूसरों का फोटो क्यों पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो निराकार है, सर्वात्माओं का पिता है। तो उसका पहनेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो परम पिता है ना। उनका चित्र तो होना चाहिए। ये तो गले का हार बनाने वाला है। श्री बाबा गले का हार बनाने वाला, उस हार बनाने वाले को हार में पहना तो क्या है। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे, यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है और प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है। ऊपर में सिजरा है, वो है हद का सिजरा और ये है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। आत्मा कितने छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी। इमर्ज तो करो मैं क्या हूँ। बाबा कह रहा छोटे से छोटी नहीं बोलते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म ये मैं हूँ। और मेरे में कितनी पावर है जो इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ। 5000 वर्ष के अंदर एक्यूरेट पार्ट बजाती हूँ। कितना कुछ है जो मेरे में भरा हुआ है। उस मेरे की आत्मा बिंदी की
जिसको एक बारी बाबा ने कहा कि आत्मा चमकती हुई हीरे की एक कणी है, उससे भी ज़्यादा उसका प्रकाश है, वो मैं हूँ। तो बाबा ने कहा आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी, गिनती करते करते भी थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। अखंड ब्रह्मांड है, सर्वत्र ऊपर में। उसके अंदर में भले 800 करोड़ आत्माएं हो, 900 करोड़ आत्माएं हो, कहाँ बैठी होंगी, समझा। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। और इस आत्मा को नीचे आने के बाद जब ये दुम मिलती है तब कितनी जगह चाहिए इसको, तो भी कम पड़ती है। सोने को भी चाहिए, खाने के लिए टेबल भी चाहिए, तो बैठने के लिए कुर्सी भी चाहिए कि पूछ लग जाती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म में तत्व में बहुत थोड़ी सी जगह में रहती है, वो फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की भी दरकार नहीं है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है। अखंड ब्रह्म तत्व में चले जाओ, ये हमारा घर, यहाँ ये हम बिंदी बिंदी, छोटा सा झाड़। और यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। ये सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। मनुष्य सृष्टि साकार हुई ना, ब्रह्मा दी क्रिएटर, ये सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये बाबा ने अंतर स्पष्ट किया। परम धाम में है परम पिता परमात्मा की संतान, निराकार बाप, निराकार आत्माएं, और यहाँ है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान।
संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ। सुंदर पवित्र और उत्तम भावना में जीता हूँ। मूल वतन की मैं हूँ पंछी, वहीं पे मेरा बसेरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत। भ्रुकुटी के बीच निहारूं हर पल अपनी ये दिव्य सूरत। मिलन मनाऊं, खुद में खो जाऊं, हो जाए मन उजियारा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ। ओम शांति। तो लास्ट में बाबा ने कहा उनकी संतान जिसको कोई एडम कोई आदि देव कहते हैं, मेल फीमेल तो जरूर है, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। बाबा ने कहा एक हाथ से क्या होगा? निवृत्ति मार्ग एक हाथ से क्या होगा? दोनों पहिए चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं। दूसरा पहिया साथ नहीं देता तो बाबा ने कहा ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। एक ही चलता है, एक ढीला है, तो एक के कारण ठहर नहीं जाना है। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र। गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में
सारा ज्ञान है। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ और कोई निकाल ना सके। कोई बना सकता है ऐसा झाड़ जैसे कल्पवृक्ष अपना बना हुआ है? कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था, ये लिखो, हमने रचता द्वारा रचता की नॉलेज का अंत पाया है। वह कहता है ऐसा लिखो। उनको समझाओ, हमने रचता द्वारा रचता के नॉलेज का अंत पाया है। वो तो न रचता को जानते न रचना को। तो बाबा ने कहा, अगर परंपरा ये ज्ञान चला आता तो कोई बताए ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई बता ना सके। तुम जानते हो, हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे ते ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़े। चित्र बिगर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा कहता है चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे, हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने इसका अर्थ बताया है। अब बाप ने इसका अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये शरीर है। आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी। हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती हैं, हम आत्मा ये करती हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। समझा? सारा दिन आप ये हम आत्मा ये करती हैं, हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं, हम आत्मा, तो वंडरफुल हुआ ना। ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर हैं अज्ञान के सागर। आधा कल्प ज्ञान है और आधा कल्प अज्ञान। ज्ञान का किसको भी पता नहीं। आत्मा को ही भूल गए, बाबा को भूल गए, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? आत्मा का किसको भी पता नहीं। ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान किसको कहेंगे? आदि मध्य अंत को।
जिससे आत्मा की उन्नति हो। बाबा ने कहा ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। बाकी किसके पास ज्ञान है ही नहीं, तो रचता द्वारा रचना को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है। बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। इस चीज जो रचना है इसको बाबा ने नहीं रचा है, ये तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचे। समझा क्या कहा? हाँ, तो उसको रचता कहा जाए। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। अब उसे क्लियर कर रहा है बाबा, वो नहीं कि सारी सृष्टि विनाश हो गई, खत्म हुई, फिर भगवान ने सारी रचना रची, वो नहीं। बाबा तो क्या करते हैं? पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो ये है ह्यूमैनिटी का अर्थात मनुष्य सृष्टि का बीज। उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सतचित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं। तो जरूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? देने के लिए उसे नीचे आना पड़े ना, प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वो बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष बाबा ने कहा पुरुष तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत हैं। ये पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, ये भी समझने लायक है। फिर बाबा कहता है आगे चलकर तुम्हारा ज्ञान, ये ज्ञान सब सुनेंगे, बल छोड़ भी देंगे। सुना, सुनेंगे भी, बल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे। क्योंकि गति सदगति की हट्टी तो एक ही है। जाएंगे कहाँ? ठिकाना तो यही है, घूम फिर के वापस यहाँ ही आना है। तुम कह सकते हो सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, परंतु अपने को समझते नहीं हैं। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं है, एक भी श्रेष्ठ नहीं है। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल
सतयुग आदि में देवताओं को था। यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का प्रतीक। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। इस आदि सनातन बोलो हिंदू धर्म कह देते हैं, इसके अलावा दूसरे किसी भी धर्म में श्री नहीं कहते। बाबा ने कहा श्री पोप कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते हैं, कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले, फर्क तो रहता है ना। देवताएं फूल हैं, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहा है, बाकी फूलों में भी बहुत वैरायटी है ना। कितनी वैरायटी फूलों की, तो ऐसे बाबा के फूलों की भी कितनी वैरायटी है। किसी किसी की बातें सुनो तो है बाबा का बच्चा। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा फूल है किंग ऑफ फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दीपावली पर। सेंटर को सजाते हैं ना, और दुनिया वाले भी लगाते हैं, तो बाबा कहता है ये कब लगानी चाहिए? दीपावली पर तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। बाबा ने कहा उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तो बाबा कहता है तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान रतन धन है, वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तो तुम नई दुनिया में माला माल हो जाएंगे। सुना हरीश भाई क्या कह रहा है बाबा? कहाँ कब बनेंगे? यहाँ रत्नों से, ज्ञान रत्नों से माला माल बनेंगे, तो वहाँ उससे माला माल बनेंगे। तो यहाँ रत्न इकट्ठे करने हैं और वहाँ ऑटोमेटिक माला माल होंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहर हैं, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं, ये सब खत्म होगा। फिर कहाँ आएगा? खानियाँ खुद गई, पहाड़ियाँ टूट गईं, फिर कैसे निकलेंगी? खानियों को खोद लिया, पहाड़ियाँ टूट गई, कहते हैं ना हुबहू रिपीट होता है, तो कहते हैं तो फिर कैसे निकलेगा? बोलो हिस्ट्री रिपीट होती है। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में भी है ना, कौन सा गीत याद आया होगा बाबा को? आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी, ऐसी जो कोई भी हमसे छीन न सके। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए बाबा ने कहा लड़ते रहते हैं। और वहाँ तो सब कुछ था, तो भी एक मत थी। स्वर्ग के रचयिता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही
सिद्धि होगी। अब बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है। शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है। पवित्र बनना है। 2 विधि है पवित्र बनने की। कौन सी? एक है योग बल, दूसरा है सजाएं। तो क्या पसंद है? सजा नहीं खानी है तो योग बल वाला चाहिए ना। ये योग जो कर रहे हैं इससे बल जमा होता है, इससे विकर्म विनाश होते हैं। बल चाहिए योग में। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना है या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। मेहनत की उसने हमारे पीछे, तो नहीं लौकिक में भी टीचर को जा कर के गिफ्ट देते हैं। यहाँ तो जो कुछ देखते हो, बाबा ने कहा बाकी बाप को आप क्या सौगात देंगे? ये तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो, बाकी बाप को आप क्या सौगात देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वो कुछ भी रहना नहीं है। ये तो पुरानी छीछी दुनिया है। बाबा ने कहा तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। हमें लगता है हमारा बड़ा लवली पाठ है। सतयुग में भी कितना अच्छा बजाया, द्वापर में भी इतना अच्छा, अभी संगम पर भी। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो बाबा आओ, सब कुछ तुम करते हो। अब मैं आया हूँ तो बाबा ने कहा निश्चय है। बाबा आया है तो निश्चय है। निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बुलाया, आया हूँ, इसमें तुम्हें निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। सब कुछ तुम। श्रीमत पर नहीं चले, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बाबा कहता है नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं, क्या कहा होगा बाबा ने? अपने ऊपर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है ना। ऐसा पढ़ाना है जो राज तिलक मिले। बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी है, आशीर्वाद की बात नहीं है, वो उसका काम नहीं है। उसकी ड्यूटी ही पढ़ाने, तो पढ़ाता है प्यार से। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े ना। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वो बात नहीं है।
अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है। अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट है, शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी है। सोचो क्या क्या धूमधाम से किया जा सकता है। कल थोड़ा थोड़ा सुना, ये करेंगे। और अभी हमारा ये भाई आते रोज सुबह में माकड़ज से यहाँ पर क्लास करने। तो इनका एक संकल्प है कि माकड़ज में वहाँ पर प्रदर्शनी, उसके बाद शिविर और बाबा का क्लास शुरू हो, तो उसका भी प्रोग्राम बनाएंगे। वहाँ जा कर के स्थान वगैरह देख करके, तो शिवरात्रि के दिनों में भावना होती है तो उसी टाइम पर वहाँ भी प्रोग्राम करेंगे। तो बाबा ने कहा बड़ी धूमधाम से शिव जयंती मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद अंत होना ही है, तो हर प्रकार की हलचल में अति होगी। सुना, अंत क्या है? अति का है। तो ये बाबा पढ़ा रहा है, हर बात में अति होगी। हम कहें ये क्यों ऐसे हो रहा है, होगा तब ही अंत आएगा। अब किस किस में हलचल होगी? परिवार में खिटपिट होगी। सुना, मन में अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप होगा। जो सच्चे हैं, बाप के साथी हैं, उनका जवाबदार बाप होगा। हम बाबा से सच्चे नहीं हैं, बाबा को साथ में नहीं रखते हैं, देवभान में रहते हैं, फिर हम कहें कि बाबा मुझे मदद नहीं करता है, कैसे करेगा? ऐसे समय पर
मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। ये विधि आ गई। परिस्थिति में हम बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है, उसमें हलचल में आ जाते हैं, लेकिन विधि बाबा क्या बता रहा है? परिस्थिति के समय मन बाप के साथ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। यथार्थ निर्णय ले सकेंगे ना तो सब पार कर लेंगे। वही बाबा की मदद है। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। आज का सोमान है। कल का क्या था? मैं मधुबन निवासी हूँ। याद आया किसी को? मधुबन आया? अच्छा। आज बाबा का सोमान है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। रोज चेक करो कि आज मनसा या वाचा में श्रेष्ठता की नवीनता कितनी लाई ना। ऐसे तो चल रहा है मनसा वाचा, लेकिन चेक करो कि आज मनसा या वाचा में श्रेष्ठता की नवीनता कितनी लाई। मनसा में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता रहे। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण नहीं हो सकते। अभी साधारण बोल ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए बोल में ताकत नहीं आती है। तो बाबा क्या पढ़ा रहे हैं? ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण नहीं हो सकते हैं। मधुबन और मधुबन का बाबा सदा साथ रहे तो मधुरता का अनुभव होता रहेगा। तो आज बाबा ने विशेष होमवर्क दिया। आत्मा भाई भाई का पाठ कर्म में पक्का करना है, और जब किसको समझाओ तब भी ये स्मृति में रहे कि मैं आत्मा भाई भाई को समझा रहा हूँ। तो ये वृत्ति हमारी बन जाए तो ऑटोमेटिक शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए निकलती रहेगी। और बाबा ने शिवरात्रि को धूमधाम से मनाना है, और थोड़ा बुद्धि को चलाओ, थोड़ा क्या